बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स को और 4 न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर लिया था। आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। इसके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है, ऑन रीचिंग अ टॉप ऑफ द स्लोप 8 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, यानी कि एक स्लोप है और इसकी हाइट जो दी गई है यहाँ पे वो 8 मीटर। इसके बाद आगे कहता है अ साइक्लिस्ट हैज अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड। देखिए एक साइकिल चला रहा है यहाँ पे, तो साइकिल की जो स्पीड है वह वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड। अगर कहता है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट, यानी कि उस साइक्लिस्ट की हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को फाइंड आउट करना है। जब हाइट पे जाएगा मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। जब बॉटम पे दोबारा आ जाएगा तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल हैज 60 kg, यानी कि दोनों को मिला के साइकिल को और जो इस पे साइकिलिस्ट है जो साइकिल को चला रहा है उन दोनों का मास है 60 kg। तो सबसे पहले डाटा में देखते हैं given data mass is equal to 60 kg। देन इसके बाद जो वेलोसिटी है v is equal to 3.5 मीटर पर सेकंड। देन नेक्स्ट जो दी गई चीज वो हाइट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू 8 मीटर। तो फाइंड आउट करना है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के मैक्सिमम हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का P बट E इज इक्वल टू mgh। अब देखिए G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं G की वैल्यू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड और अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए आप इसमें वैल्यू को आपने सिंपली पुट कर देना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 60 kg मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। देन हाइट जो दी गई है हाइट है 8 मीटर। इन तीनों को आप तीनों टर्म्स को आप जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये 4800 एनर्जी इक्वल टू 4800 जूल। देखिए सिंपली हमारे पास तीन चीजें गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम पहले से पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड होता है, ये 9.8 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू को आपने सिंपली पुट करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। तो आपको पास आ जाएगा रिक्वायरमेंट। अब रह गई काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है 1/2 m²। यहां पर मास दिया गया वेलोसिटी दी गई है, सिंपली आपने वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m mass, इनके मास अगर यहां पे 60 kg तो आप पुट कर देंगे 60 मल्टीप्लाई वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकंड। तो आप इस फार्मूले में v की जगह वेलोसिटी को पुट करेंगे 3.5 का स्क्वायर, इनके फार्मूले का स्क्वायर जो यहां पे साथ आ गया। ठीक है, अगर फार्मूले का स्क्वायर साथ लिख देना है तो काइनेटिक एनर्जी। अब देखें इसका स्क्वायर खोल के सबसे पहले 3.5 का स्क्वायर खोल के आपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। 60 से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आएगा डिवाइड उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 367.5।
367.5 जूल्स। यानी कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमने फाइंड आउट कर ली है। एक काइनेटिक एनर्जी है जी 367.5 जूल और पोटेंशियल एनर्जी जो है वह 4800 जूल्स, यानी 4800 जूल्स। इधर ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यूज आपको गिवन है, आपने सिंपली इसको वैल्यूज को इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। इस स्टेटमेंट कुछ इस तरह से वो कहता है कि a motor boat move at a steady speed of 12 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक मोटर बोट है, ये बोट है वो मूव कर रही है तो उसकी स्पीड है जी 12 मीटर पर सेकंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 3500 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इस इंजन। यानी कि जो रेजिस्टेंस है, देखें जब कोई भी बोट किसी भी पानी में तैर रही होगी तो जो वाटर का रेजिस्टेंस होगी, जो रुकावट होगी वाटर की, बड़ी फोर्स होगी, वो फोर्स है कि रुकावट की जो रेजिस्टेंस है 3500 न्यूटन। और जो इसकी स्पीड है वेलोसिटी ऑफ बोट वह 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। तो आपने इसकी पावर इंजन की पावर को कैलकुलेट करना है, क्योंकि मोटर बोट है तो आपने यहां से जो इंजन इसका होगा उसकी पावर को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा हम देखते हैं। गिवन डेटा फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 3500 न्यूटन। देन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। तो पावर हमें कैलकुलेट करनी है, तो आपने सिंपली इसका फॉर्मूले को पुट कर देना है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है 3 = W/T। अब W/T पावर का फॉर्मूला है, तो आपने यहां पे हमारे पास वर्क डन है वो इक्वल होता है W = F × D। अब जो फोर्स होती है, फोर्स इज इक्वल टू, अब देखें यहां पे अगर आप इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं W की जगह F × D/T। P इज इक्वल टू, अगेन देख लेते हैं, F × D/T। ये वाला फैक्टर जो होगा ये V के इक्वल होगा, जो वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो आप लिखेंगे P इज इक्वल टू F × V। तो यहाँ पे फोर्स भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो आपने सिंपली इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। तो P इज इक्वल टू 3500 मल्टीप्लाई वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को आपने दोनों जो वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 42,000 वाट। अब देखें यहाँ पे अगर आपको मोर सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 42 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। और देन अगेन P इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को आप किलो में भी लिख सकते हैं, तो किलो वाट आ जाएगा। इसकी पावर जो इंजन की होगी वो है 42 किलो वाट। सिंपली वैल्यूज को वैल्यूज गिवन है, आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है फॉर्मूले में, पावर के फॉर्मूले में, यानी कि W/T होता है तो आपने सिंपली W/T वर्क डन का फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देना है W इज इक्वल टू F क्रॉस D और D/T इज इक्वल टू वेलोसिटी के होता है, तो आपने इस D/T की जगह वेलोसिटी को लिख के तो सिंपली वैल्यूज को पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 7 है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है कि अ मैन पुल अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। ठीक है, कोई ब्लॉक है उस पर जो फोर्स लग रही है, एक आदमी उसको फोर्स लगा के खींच रहा है 250
न्यूटन, फोर्स इक्वल टू 250 न्यूटन। थ्रो 40 मीटर इन 50 सेकेंड, यानी कि जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है ब्लॉक में, जब उसको पुल किया गया, खींचा गया तो वो 40 मीटर, तो टाइम है वो है 50 सेकेंड्स। तो देखें फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक, क्योंकि यहां से ब्लॉक को आप कह रहे पोजीशन ए से पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए का है, ये पॉइंट बी, यहां तक इसको खींचने में जो डिस्टेंस है d इज इक्वल टू, वो गिवन है कि 40 मीटर, और जो टाइम है t इज इक्वल टू, वो गिवन है कि 50 सेकेंड्स। हमने कैलकुलेट करनी है पावर कि कितनी पावर उसने यूज की है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस ब्लॉक को ले जाने में। देखिए ये ब्लॉक की फाइनल पोजीशन है, यहां तक पहुंचने में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर, और कितनी पावर जो है कंज्यूम हुई है इस बंदे की डिस्टेंस को खींच के ए से बी की तरफ लेके गया है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला इज इक्वल टू p इज इक्वल टू w बाय t। तो सबसे पहले वैल्यू को सॉरी डाटा को यहां पर बना लेते हैं। तो f इज इक्वल टू 250 न्यूटन, देन अ डिस्टेंस है d इज इक्वल टू 40 मीटर, इसके बाद टाइम इज इक्वल टू 50 सेकंड्स। अब देखें जो हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, p इज इक्वल टू W बाय T। तो W वर्क डन है, तो वर्क डन मैंने आपको जैसे लास्ट अमेरिकन में बताया था W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D, ठीक है जी, F मल्टीप्लाई D। तो आप W की जगह F मल्टीप्लाई D लिख सकते हैं यहाँ पे, तो पावर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D बाय T। अब ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, और फोर्स भी गिवन है। आपने इन वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देनी है, तो आ जाएगा p इक्वल टू फोर्स है 250 मल्टीप्लाई डिस्टेंस है 40 मीटर, और टाइम मीटर कंज्यूम हुआ है 50। तो पावर जो लास्ट वैल्यू है इसको आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 5 हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 200 वाट। यानी कि जो जितनी पावर कंज्यूम की है इस बंदे ने इस ए पोजीशन से ब्लॉक को बी पोजीशन तक ले जाने में हुआ है 200 वाट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, इसकी स्टेटमेंट किस तरह से कहता है कि न्यूमेरिकल नंबर 8 में a 40 kg man moved 30 steps up in 30 seconds. Find the power of each step. Height of each step is 20 centimeter. यानी कि कोई एक बंदा है जिसका मैथ है 40 kg, ठीक है जी। मूव 30 स्टेप अप एंड 30 सेकंड, यानी कि जो स्टेप्स मूव किए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, वो 30 स्टेप्स उसने यहाँ पे यहाँ से लेके ए से बी तक मूव किया है, उसने 30 स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स n इज 30। वो कहते हैं आगे हाइट ऑफ ईच स्टेप, सॉरी टाइम जो दिया गया वो है 30 इज इक्वल टू 30 सेकंड्स। Find the power of the step, height of each step is 20 centimeter। यानी कि जो हाइट है h वो है कि each step की, हर एक स्टेप की वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके एक से यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो सिंपली आपने 20 बाय 100 कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 मीटर आएगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस है
बिटवीन टू स्टेप्स वो है 0.2 मीटर। तो देखें कि टोटल हाइट हो गई, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू n नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ईच स्टेप, h इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 0.2। तो हमारे पास आंसर का आ जाएगा 6 मीटर। हाइट जो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी वो होगी 6 मीटर। ये तो जी डेटा जो गिवन है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करना है फॉरवर्ड। देखिए इस स्टेप को आप फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे देखें फॉर्मूला का फॉर्मूला जो है W/T। तो वर्क डन जो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इक्वल टू F मल्टीप्लाई D/T। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D ओवर T। अब देखिए लिखते जाएंगे आपने F इक्वल टू m है, ये जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आप कह रहे हैं F इक्वल टू mg, तो आपने F की जगह mg पुट कर लेना है नेक्स्ट स्टेप में, mg मल्टीप्लाई D/T। तो इस फार्मूले में आपने वेरिएबल को पुट करना है, यानी कि फार्मूला आपने पावर का लिखना है, इसको चेंज करके आपने यहाँ पे लेके जाना है, तब जाके आपने वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखें मैथ जो हमारे पास गिवन है वो 40 मल्टीप्लाई जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं d इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो डिस्टेंस है d इक्वल टू h, आप कह रहे हैं d इक्वल टू h, इनके हाइट है जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ पर, तो आप h जो कैपिटल h है यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो है 6 मीटर। तो आप 6 यहाँ पे पुट करेंगे 6 और जो टाइम गिवन है यहाँ पे वो है 30 सेकंड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 30 सेकंड। अब देखें इन तीनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करवा के 30 पे डिवाइड कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आएगा वो होगा पावर इज इक्वल टू 80 वाट। ये हमारे पास पावर का जो लास्ट रिक्वायर्ड जो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये सिंपली आपने जो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि हाइट ऑफ ईच स्टेप को कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर। आपने इसको सेंटीमीटर को मीटर में लेके सिस्टम इंटरनेशनल के जो बेस यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना है, देन जाके आपने जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं इनके साथ हाइट को मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी 30 स्टेप्स हैं तो हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा के आपके पास जो टोटल हाइट आ जाएगी वो है 6 मीटर, यानी कि यहाँ से A से लेके B तक जो टोटल हाइट होगी वो होगी 6 मीटर। उसके बाद आपको पावर का फॉर्मूला आता है P इक्वल टू W/T और वर्क डन इक्वल टू F क्रॉस D ओवर T। अब F जो है इक्वल टू mg मल्टीप्लाई D से लगा के साथ ओवर T। आपने सिंपली मैथ की जगह 40 kg, उसके बाद ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जगह 10 मल्टीप्लाई 6 डिस्टेंस जो है इक्वल टू h के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे देखें डिस्टेंस यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है d इक्वल टू h, तो आप यहाँ पे d की जगह h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है वो 80 वाट। अब आगे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आप कहते हैं कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप व्हिच कैन लिफ्ट 250 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 11 मीटर इन 20 सेकंड्स। देखिए एक पंप है उसने वाटर को लिफ्ट हुआ है अपवर्ड, देखिए आप से एक अपवर्ड लिफ्ट हुआ है, ठीक है जी, ऊपर लेके गया पानी को थ्रू हाइट ऑफ 11 मीटर, ये जो हाइट है यहाँ पे वो है 11 मीटर, जो मैथ होगा वो है 25 m इक्वल टू 250 kg। उसके बाद कहता है इन 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में जो जितना भी वर्क हुआ है 20 सेकंड में हुआ है, टाइम इक्वल टू 20 सेकंड। तो देखें हमने फाइंड आउट करना है जी पावर को
कि कितनी पावर लगी है जी अपलिफ्ट करवाने में 30 सेकंड में पानी को 250 केजी पानी को ऊपर ले जाने में। देखिए डाटा में आप लिख सकते हैं जी mass is equal to 250 केजी। देन उसके बाद जो हाइट है h is equal to 11 मीटर। देन टाइम जो गिवन हुआ टाइम t is equal to 20 सेकंड। हमने फाइंड आउट करनी है पावर, तो पावर का फॉर्मूला L इक्वल्स W over T। तो देखें W by T अगेन जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया W is equal to F multiply D by T और F is equal to mg। तो ये टर्म होगी इक्वल होगी mg के मल्टीप्लाई D by T। तो आपने सिंपली इस फार्मूले में वैल्यू को अगेन पुट कर देना है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं g इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड। तो मास इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो है वो है 11 मीटर और टाइम जो हमारे पास हुआ है 20 सेकंड। तो देखें आपने इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा के 11, 10 और 250 को आपने मल्टीप्लाई करवा के 20 पे डिवाइड कर दिया और जो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा पावर इक्वल टू 1335 वाट। क्योंकि इतनी पावर जो कंज्यूम होगी इसको वाटर को 11 मीटर हाइट पे ले जाने में। ये तो न्यूमेरिकल नंबर 9 अभी लास्ट न्यूमेरिकल है जिस चैप्टर का। न्यूमेरिकल नंबर 10 वो कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हार्स पावर। देखिए एक 1 हार्स पावर की एक इलेक्ट्रिक मोटर है। आप देखिए हमने चैप्टर में पढ़ा था 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होती है। ठीक है, जो 1 हार्स पावर होती है वो इक्वल होती है 746 वाट। द वाटर पंप टेक्स 20 मिनट टू फिल एज आवर हेड टाइम। देखिए जो पंप जो टाइम लेता है वो लेता है 20 मिनट्स। अब देखिए सबसे पहले डेटा साफ साफ बना लेते हैं। P इक्वल टू 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब जो टाइम दिया गया है इक्वल टू 20 मिनट्स। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है जी सेकंड्स में। तो हमारे पास 1200 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर कहता है द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 400 लीटर देन हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए जो कैपेसिटी है उसमें वाटर को फिल करने की वो 400 लीटर है। आप इसको कह सकते हैं मास इक्वल टू 400 केजी। तो जो पानी का जो उसके बाद वो कहता है एंड हाइट ऑफ 20 मीटर। यानी जो हाइट है वो इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। हमने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना वर्क डन किया है उस टैंक को, जो टैंक है वाटर टैंक है उसको फिल करने में कितना वर्क डन किया है। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है W। तो पावर का फॉर्मूला L वी नो W by T। अब देखें ये जी वर्क डन। अब W इसको रीरन करते हैं इक्वेशन को पूरी को। तो W यहाँ पे आ जाएगा, T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W इक्वल टू P मल्टीप्लाई T। अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को पुट करना है। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि W वर्क डन इक्वल टू पावर जो गिवन है 746 वाट और जो टाइम हमने यहां पर कैलकुलेट किया कि 1200 सेकंड। तो इन दोनों को आपने कैलकुलेट करना है। W इक्वल टू आ जाएगा 895
200 जूल। ये वर्क डन जो हमारा जो लास्ट का है टेम्पलेट। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने न्यूमेरिकल को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।